ओम नमो ओम नमो सिद्धेभ्य ओम नमो सिद्धेभ्य वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो गतिं पते मोक्षामि समय पाहुडमृत शुद्ध केवली अनितम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावान् प्रयच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तुमं सर्वमंगल सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। समय साध नामक परम अध्यात्म परमागम है, जिस परमागम को आज से 2000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर विचरण करते हुए आचार्य कुनकुन देव ने बनाया है। जिस समय सार में शासन नायक भगवान महावीर का चल रहा है और उनकी जो वाणी में जो तत्व का निरूपण आया, उस तत्व का निरूपण और वह वाणी की बात हमारे समय सार में आंशिक रूप से प्राप्त हुई है और इस समय सार में जो आंशिक रूप से प्राप्त हुई है उसका हम अध्ययन करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर पाते हैं और समस्त जीव भी इस समय सार का पठन पाठन श्रवण करके वे भी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भगवान महावीर की जो वाणी खीरी थी वह उनके मुख कमल से और सर्वांग से खीरी थी और जो उनकी मुख कमल से और सर्वांग से खीरी हुई वाणी थी उस वाणी को गणधरों ने झेला और जितनी वाणी खीरी उतना तो वह झेल नहीं पाए गणधर भी, और जितना झेल पाए उतना अपनी वाणी में गणधर कह नहीं पाए और गणधरों के मुखारविंद से जो वाणी खिरी उस खिरी हुई वाणी को हमारे पूर्व आचार्य भी पूर्ण समझ नहीं पाए। जितना समझे उन आचार्यों ने लिपिबद्ध आगम की रचना कर, जिन आगमों की रचना की है उतने आगमों का हम अध्ययन भी नहीं कर पाते। हमारी स्थिति यह है और उन आगमों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो हम और आप सब समझ लें कि उन आगमों से भी जो लिपिबद्ध हुआ और लिपिबद्ध आगम में जो बातें आई उसकी आंशिक बात हमारे समय सार में
पासांग बात, भगवान महावीर की वाणी की आंशिक बात इस समय सार परमागम में आई। इतनी आंशिक बात भी हम और आप सबके लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और आचार्य टोडरमल जी के द्वारा वो पूर्ण नहीं रचा गया, फिर भी जितना भी उनके द्वारा 9 अध्याय लिखे गए, यदि हम उन 9 अध्यायों को प्रीति पूर्वक सुने, प्रीति पूर्वक उसका अध्ययन करें, तो हम और आप सब अपने जीवन में मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर सकते हैं। वर्तमान पंचम काल में हम और आप सबको बहुत थोड़ा सा आगम मिला है। जितना आगम था वो हमारे पास आया ही नहीं, थोड़ा बहुत आगम आया है। और थोड़े बहुत आगम में भी ये 5 परमागम हमारे सौभाग्य से हमें मिले, 6 डाला हमें सौभाग्य से मिले। हमारे योगसार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, परमात्मा प्रकाश, गोमठ सार, जय धवला, ये तो हमारे पुण्य उदय से मिल गए हैं, किंतु हम उनका अध्ययन भी नहीं कर पा रहे। जो भगवान की वाणी का आंशिक मात्र उसमें लिपिबद्ध किया गया है। हम और आपकी परिणामों की कैसी विचित्रता कि हम उनका अध्ययन करने के लिए भी अपना जीवन में समय नहीं निकाल पाते। जब समय ही नहीं निकाल पाते तो हम समझेंगे कब, और समझेंगे कब तो फिर हम अपने अंतर में समाएंगे कब। थोड़ा विचार करो अपने परिणामों पर कि हमारे परिणामों की स्थिति क्या बनी हुई है। इसलिए ये जितना भी हम और आपको परमागम मिला है, उन परमागमों को हम और आप सब महान समझे। हम और आपके कल्याण के लिए परमागम बच गए, इसलिए हम और आपको अपनी पूरी मति और शुद्ध ज्ञान की सर्वांगन शक्ति लगाकर इनका अध्ययन करेंगे तो उस मति शुद्ध ज्ञान में हमें यह विदित होगा कि इसमें जिस आत्म वस्तु का निरूपण किया गया है और वह आत्म वस्तु हमारे अनुभव में आ सके, हमारे अखंडानंद स्वरूप जो है वो हमारे अखंडानंद स्वरूप भी हमारे मति शुद्ध ज्ञान में आ सकता है। और उसके हमारी मति शुद्ध ज्ञान खंड खंड का आश्रय छोड़कर जब अखंड आनंद का आश्रय लेगी तो उस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान की अखंड धारा बहने लगेगी। और जितनी अखंड धारा बहेगी उतना हम विभावों से विरक्त होते जाएंगे, और जितना विभावों से विरक्त होंगे तो हमारी परिणति में उतनी ही विशुद्धि होती जाएगी, और जितनी विशुद्धि होगी उसी विशुद्धि के बल से हम और आप सब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह हम और आपके जीवन में सहयोग मिला है, उस सहयोग को हम परिपूर्ण लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा इस मनुष्य भाव में आना सार्थक होगा। अन्यथा जिस प्रकार से पशु अपने जीवन में आते हैं और उनका देह छूट जाता है, वैसे ही हम और आप मनुष्य भाव में आए हैं और यहाँ पर अपना आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया तो हमारा जीवन भी पशु जैसे समझना कि आए थे और चले गए, खाली हाथ चले गए। तो इसलिए इस बात का हम और आप सब ध्यान रखकर हम और आप सब ये स्वाध्याय के लिए आते हैं। और उस स्वाध्याय में हम और आप सब का जो प्रश्न था कि यह आत्मा किस विधि से आश्रयों से निवृत्त हुए, यह प्रश्न अंतर का प्रश्न है, बाह्य से निवृत्ति का प्रश्न नहीं है।
अंतर की परिणति में जो हमारे पुण्य पाप और मिथ्यात्व भी आश्रव है, उससे हमारा आत्मा गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है, और उस मलिनता का हम और आपको दुख में अनुभव करना पड़ता है। इसलिए हम परिवार में, घर में तो जहाँ मलिनता दिखती है वहां तत्काल उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इस चैतन्य घर में, ये देह देवालय के घर में आत्मा विराजमान है, जो मलिनता रूप परिणमित कर रहा है, पुण्य पाप रूप, उस मलिनता को दूर करने का हमें विचार तक नहीं आता। प्रयोग तो हम कब करेंगे? ये बाहर की मलिनता, ये मलिनता हमारी नहीं है, ये तो घर की मलिनता है, पर घर की मलिनता है। किंतु अंतर के घर की मलिनता हम और आप समझें कि मिथ्यात्व और ये पूर्ण पाप के भाव हैं, ये हमारे अंतर की मलिनता है। इस मलिनता को दूर करने का उपाय इत्योत्तर में गाथा में दर्शाया गया, और वह नहीं समझेंगे और बाह्य की पुण्य पाप रूपी परिणामी करते रहेंगे, जिसको बहत्तर में गाथा में कहा कि यह आश्रव भाव है, और ये आश्रव भाव मलिन भाव है। इन मलिन भावों से निर्मल भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। इन मलिन भावों का अभाव करके हमारे निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की उत्पत्ति। तो इसलिए हमारे अंतर की मलिनता को हम मलिनता ही नहीं समझ रहे। वो बात यहाँ पर शिष्य लेकर आया है कि भैया मेरे अंदर में मलिनता है, और उस मलिनता जो पुण्य पाप की है उसका मैं अभाव करने का उपाय नहीं जानता, इसलिए आपके पास आया हूं। और हम सब भी प्रतिदिन सुबह जो स्वाध्याय में आते हैं तो क्या भाव लेकर आते हैं? एक रूटीन से आते हैं कि स्वाध्याय हो रहा है, चलो बैठाएंगे, 1 घंटा व्यतीत कराएंगे, नहीं तो घर में 5 इंद्रिय के विषय के स्वयं को करना पड़ेगा तो पाप ही होगा। ऐसी भावना वालों के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी तो उन जीवों के लिए है कि जिसको यह गरज लगी है कि ये संसार असार है, छोड़ने योग्य है, और ये छोड़ने का उपाय जिनवाणी का स्वाध्याय करने से ही हमें पता चलेगा। ऐसा हमारा भाव लेकर हम जिनवाणी सुनने आएंगे तो हमारी जिनवाणी सुनना सार्थक होगा, अन्यथा आप अपना समय व्यतीत करेंगे और यहाँ पर आपका उपयोग नहीं लगेगा, तो और आपके उपयोग से परिणाम विश्व अशुद्ध होंगे। इसलिए इतनी गरज लेकर आया करो जिनवाणी सुनने की। घर पे ही जल्दी आप जब भी निवृत्त हो, चलो भगवान के दरबार में, स्वाध्याय भवन में चलो, वहां पर अपने कल्याण की बात सुनकर एक अंश भी हमारे, यदि वह एक अंश भी हमारे अंदर में यह घर कर गया कि नहीं हमारा कल्याण करना है, और इस जिनवाणी के स्वाध्याय को श्रवण करके जो मार्ग बताया जाएगा उस मार्ग को अपनाएंगे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। तो इस कल्याण के लिए आचार्य ने हमें इस गाथा में 4 बोल दिए थे कि पहले तुम ऐसा विचार करो कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। वो बात अपन गाथा से पढ़ते हैं। देखो गाथा आप निकालिए। अहमिको खलु शुद्धो निम्नो ज्ञान दर्शन समको तम्मे ठित्तो तच्चित्तो सवेदखयं रेणिवी महेक सुतमम त्वहीनरु ज्ञान दर्शन पूर्ण इसमें रहूं स्थित लीन इसमें
शीघ्र ये सब क्षय करूं। बोलो, ये गाथा कितने भाई बहनों को कंठस्थ हो गई? हाँ, वो प्राकृत की नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। उसका भाव आपको नीचे में आ गया तो उसका भाव आपको ऊपर में आ गया है। बोलो, कितने भाइयों को आज 25 दिन हो गए? इन 25 दिनों में बोलो, कोई किसी को गाली दे तो वो कब तक याद रहती? जीवन भर रहती। समझे क्या चंद जी? समझे? वो जीवन भर याद रहती। और 25 दिन में एक गाथा हम और आप उसका गुनगुनाते भी नहीं रहे। अरे याद रहेगी तो आप जीवन में प्रति समय जीवन जो हमारा चल रहा है उसमें गुनगुनाओगे, गुनगुनाओगे, गुनगुनाते गुनाते अंदर में उतर जाओगे। अभी गुनगुनाना तो बाह्य का करो, ये यही तो बात कह रहे हैं कि पहले बाह्य में ऐसा गुनगुनाओ कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ये निर्ममत्व शब्द आएगा ना तो आपके अंदर में ये भाव उमड़ जाएंगे कि मुझे किसी से भी ममत्व करने योग्य नहीं। मेरा स्वभाव किसी पति से, किसी पुत्र से, किसी पैसे से, किसी व्यापार से मेरा वो ममत्व करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा विभाव है। ये बात भी आपको ख्याल में आ जावे ना तो जो आपको ममत्व की जो पकड़ है ना उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यदि ये शब्द आपके अंदर में 2-4 बार वो गुनगुना लिए तो आपका जितना भी जिसके प्रति ममत्व का परिणाम है वो एकदम ढीला हो जाएगा। जैसा मोर की टंकार सुनते ही सर्पों और अजगरों की नाड़ियां ढीली हो जाती। वो भले ही हमारे चंदन के पेड़ पर लटके हुए हैं, चिपके हुए हैं, किंतु जैसा ही शिकारी उन सर्पों को पकड़ने के लिए वह किसको साथ में ले जाता है? मोर को। और उस मोर की टंकार सुनते ही वह सर्प और अजगर समझ लेते हैं कि हमारा महान दुश्मन आ गया है, अब बच नहीं पाएंगे, अब तो पकड़कर पकड़े जाएंगे। ऐसे यह आप एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी जीवन में ये गाथा के बोल, मैं तो निर्ममत्व हूँ, मैं एक हूँ, मेरा कोई पति नहीं, व्यवहार से कहने में आएगा किंतु परमार्थ रूप से मैं तो एक हूँ, मैं कोई पुत्र वाला नहीं, मैं परिवार वाला नहीं, मैं तो एक हूँ। ये एक की आपकी सुगंध आपके अनेक के प्रति जो ममत्व चला आ रहा है उसको आपको वो विलय कर देगा। एक की टंकार, वो मोर जैसी एक की टंकार सुनते ही ये अनेक पने का हम और आप में अपनत्व पड़ा है, उसकी नसें ढीली हो जाएगी। ये एक एक स्वर गारुड़ी मंत्र है, मंत्र। उसको गारुड़ी मंत्र को हम और आप अपने जीवन में वह गुनगुनाओ, उसका स्मरण करो, तभी तो आपको ये संसार के अनेकों के प्रति ममत्व टूटेगा। नहीं तो किसके बल से आप तोड़ोगे? वे दयादान पूजा भक्ति के बल से टूट जाएगा क्या? अब कितनी भी पूजा करना, कितनी भी दया करना, किंतु आपका जो अनेकों के प्रति ममत्व है वो ममत्व नहीं टूटेगा। टूटेगा तो एक स्वभाव का चिंतन से टूटेगा कि मैं एक हूं। जब एक हूं तो आप में ये निषेध हो गया कि मैं अनेक रूप नहीं हूं, स्त्री कुटुंब वाला नहीं हूं, मैं परिवार वाला नहीं हूं, मैं मुक्षु वाला नहीं हूं, मुक्षु का समूह वाला नहीं हूं, मैं तो उनसे भिन्न तत्व। ये एक की इतनी ताकत है जो तुमको अनेक जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सब से आपको ममत्व तोड़ने में यह एक कारण है।
और इसको जितना आप भूलते रहेंगे तो आपकी पर्याय पर्याय में, पद पद में ये मोह राग द्वेष होते ही रहेंगे। और एक को याद कर लिया तो ये मोह राग द्वेष होंगे जरूर, शुभाशुभ भाव होंगे जरूर, पुण्य पाप होंगे जरूर, किंतु उनकी नसें ढीली हो जाएंगी। जो हमारी पकड़ है ना, वो पकड़ में वो उनका ढीलापन आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ने हम और आपको पहले ऐसा विचार करो, विचार में ही नहीं आ रहा है, तुम्हारे गुनगुनाने में नहीं आ रहा है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, तो फिर वह आचार्य श्री का उत्तर तो तुम्हारे अंदर उतरेगा कहाँ से? उतरने ही वाला नहीं है। तुम 2500 दिन सुन लो, अब उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? प्रयोग करना सीखो। आप थ्योरी बहुत सुन ली 25 दिन से, अब 5 मिनट 10 मिनट बैठकर एकांत में ये विचार करो कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्ममत्व हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। और स्वभाव का जोड़ लेना हो तो मांगनंदी आचार्य के 108 बोल हैं। शुद्ध स्वभाव स्वरूपो हम, भूतार्थ स्वरूपो हम, सत्यार्थ स्वरूपो हम। ये हम में, अपने आत्मा में अहम पना करने के मांगनंदी आचार्य ने 108 बोल दिए कि जिससे तुम्हारी पर्याय और परद्रव्य का ये जो नशा चढ़ा है ना, वो सब उतर जाए। याद कर लो, ये जैसा मैं एक हूं ये याद किया ना, ऐसे मांगनंदी के 108 बोल है। हमारे समय सार में हमारे आत्मा की शक्ति की 47 शक्तियां हैं। ऐसा उसका जीवत्व स्वरूपो हम, चिति स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, स्वच्छत्व स्वरूपो हम, प्रकाशत्व स्वरूपो हम। धुन लगाओ ना, तुम्हारा उपयोग बाहर जाएगा ही कहाँ? इनके चिंतन में रहेगा तो अन्य विचार तुम्हारे अंदर आएंगे नहीं, और अंदर आएंगे नहीं विभाव भाव, तो नया कर्म का बंध नहीं बनेगा, और नया कर्म का बंध नहीं बनेगा तो तुम्हें प्रतिकूल सहयोग भी नहीं मिलने वाले। सब तुम्हारे इस पोषण के देव साथ गुरु ही मिलेंगे। ऐसा प्रयोग तो करो नहीं, बस खाली सुन लिया बस। क्या कह रहे? 5 पाप नहीं कर रहे, 7 व्यसन नहीं कर रहे, हाँ फिर भी कर्म बन रहे हैं। हाँ, फिर भी पाप तो बंधेंगे ना। 5 इंद्रिय के विषय कैसा है? आप पाप नहीं कर रहे हैं सप्त व्यसन का। आपने अध्यात्म के सप्त व्यसन सुने? हाँ, आपने बाहर के तो छोड़ दिया, परिस्थिति सेवन छोड़ दिया, भक्ष छोड़ दिया, किंतु अध्यात्म के वो तो चल रहा है, उससे तो बंध ही रहा है। हाँ, वो 7 व्यसन है, एक भाव बाहर से भी है और एक अंतर के भी हैं कि हम 7 व्यसनों का निरंतर हम भी व्यसन कर ही रहे हैं, अंतर के व्यसनों का। बाहर के व्यसन हमारे छूट गए हैं, मद्य मांस मधु वगैरह, किंतु वास्तव में मद्य किसको कहते हैं, मांस किसका हम खा रहे हैं, वो हमारे बनारसी दास जी ने अध्यात्म पर घटाया है, वो हमारे नहीं छूटे हैं, तो वो तो बंद चल रहा है। हाँ। और अनेक बंद के कारण एक नहीं है माता जी, अनेक है। अब ये 5 पाप नहीं करते, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, किंतु भाव पाप तो करते हैं, करते कि नहीं? अब हिंसा किसी की नहीं करते, किंतु भाव हिंसा तो मोह राग द्वेष की हो ही रही है। हाँ, ये भाव हिंसा का क्यों कर्म जो बनते हैं वो द्रव्य हिंसा उसमें निमित्त है, किंतु भाव हिंसा उसका उपादान कारण। जितने भी हम और आपके कर्म बनेंगे हमारे भाव के अनुसार बनेंगे, उसमें ये द्रव्य कर्म निमित्त रूप होता है। इसलिए भाव हिंसा तो हमारी भाव झूठ, भाव असत्यपना, भाव चोरीपना, भाव हमारा परिग्रह अपरिग्रहपना, ये सब चल रहा है, कोई छूटा नहीं हमारे अज्ञानता में। अज्ञानता में सब चल रहा है। बाहर का भले वो छूटा, किंतु वो छूटा हुआ नहीं कहलाता,
वो तो छूटे हुए हैं। हमको छोड़ना है, यहाँ जो 73वीं गाथा में है ना, वो भाव हिंसा रूपी आश्रयों को छोड़ना है, भाव रूपी हमारे झूठ बनने को छोड़ना है। जो हमारा आश्रय है, हमारी परिणति में है, जैसे नया कर्म बनता है, उसको छोड़ने की बात है। और वह छूटेगा तो किसके आश्रय से? वह एक शुद्ध निर्ममत्व ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, ऐसा जो मेरा इस देह देवल में भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से ही ये भाव आश्रय छूटेंगे। यहाँ द्रव्य आश्रय की बात तो निमित्त रूप से है, किंतु यहाँ भाव आश्रय की बात है। लोग द्रव्य आश्रय को मुख्य कहते हैं और भाव आश्रय को गायब कर देते हैं कि कर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो। अरे वो तो छूटे छुटाए हैं। वो जो कर्म बंधे हैं उनका कारण है भाव आश्रय। वो छूटेंगे तो द्रव्य कर्म ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। किंतु जगत के लोग वो द्रव्य कर्म को पीछे लगे, उससे हाथ जोड़ते, महाराज क्यों हमको परेशान कर रहा है? वो तो एक निमित्त मात्र हमारी भूल के कारण बन गए, नहीं तो उनको शौक नहीं था हमारे पास आने का, हमने उनको आमंत्रित किया है। हम भाव आश्रय नहीं करते तो द्रव्य कर्म सैल्यूट मारकर चले जाते, रुकते ही नहीं हमारे पास। बोले मेरे ग्राहक तो बहुत है, तुम नहीं लोगे तो क्या वैसा? बहुत है मेरे। मिथ्या द्रव्य महाराजा को हम सम्यक तो प्राप्त करके नष्ट करते हैं ना, तो बोलता कोई बात नहीं, मेरे तो ग्राहक बहुत है, तुमको नहीं चाहिए तो मैं वहां चला। इसलिए सोच लो आप। इसलिए यहाँ पर हम और आप सबको भाव आश्रय से कैसे निवृत्ति हो उसका उपाय बताया गया है। और जिनको भाव आश्रय का अभाव होगा उसको द्रव्य रूप से उनका भी द्रव्य आश्रय का भी उनके अनुसार विलय हो जाए। अब आगे बढ़े। कौन सा बोल चल रहा था अपना? आश्रय से निवृत्त होने के लिए। देखो टीका निकालिए। आज एक महत्वपूर्ण बोल की बात आ रही। हाँ समझे? हाँ 10 मिनट है। अब चलिए। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक हूं। बोलो माता जी ये याद हो गया कि नहीं हुआ कि कच्चा हुआ? पक्का सील मार दें? बोलो ये सबको याद, माता जी की बात नहीं, सब याद करो। एक का इतना स्वरूप आचार्य ने निकाला है, तो वह एक का स्वरूप बताकर हमें भी अपना आत्मा का स्वरूप बताया कि तू ऐसा है। कैसा? बोले प्रत्यक्ष स्वभावी है, अनुभव में आ सकता है। और कैसा है? बोले अखंडानंद है। तो अखंडानंद माने तो अखंड रूप से रहने वाला है, अनंत गुण होने पर भी तो खंड खंड रूप नहीं हुआ कि जैसे 5 शरीर खंड खंड रूप हैं, 5 भाव खंड खंड रूप हैं, पंच परमेष्ठी भाव खंड रूप है, 5 आश्रय सब खंड रूप है, किंतु तू अखंड अनंत है। तू ही एक ऐसा तत्व है जो अखंडानंद है। और उस अखंडानंद को प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए हमारे पास जो मति और शुद्ध ज्ञान है, उस मति और शुद्ध ज्ञान को अखंड रूप से इस अखंड आत्मा में जोड़ेंगे, तब हमें अखंड अनंत आत्मा की प्राप्ति अनुभूति होगी। और उसकी अनुभूति से हमारी परिणति में अनंत गुणों का आंशिक परिणमन चालू हो जाए। एक खाली अनुभूति से अनंत गुणों का, जो अभी विभाव रूप परिणमन हमारा चल रहा है, एक मात्र आत्मानुभूति से अनंत गुणों में आंशिक शुद्धि, निर्मलता, और वही निर्मलता आगे बढ़ बढ़कर पूर्णता को प्राप्त होगी। एक मति शुद्ध ज्ञान का चमत्कार तो देखो जो आपके पास है। आपके पास निधि है,
उस निधि को थोड़ा एक ईमानदारी से आत्मा के चिंतन मनन में लगाओगे तो उसकी अनुभूति का आपको कार्य करने का अंतर में उल्लास आएगा, और अनुभूति करेंगे तो अवश्य आपका आत्मा जो अभी हमारे मिथ्यात्व के कारण उसमें अशुद्धि अनंत गुणों में वर्त रही है, और सम्यक तो होते ही उसमें अनंत गुणों में शुद्धि हो जाएगी। चंद्रमा में बीज उत्पन्न होती है, बीज होते पूर्णिमा का चंद्रमा, एक अमावस्या का चंद्रमा जो जिसके बाद अंधेरा आता है, किंतु हमारी बीज जो है उसमें चंद्रमा को आपने देखना, उसमें जो ये थोड़ी सी लकीर आती है ना, ये बीज के रूप में आती है, और वही बीज क्रमे क्रमे बढ़ती हुई पूर्ण रूप होती है। तो ऐसे ही अखंडानंद आत्मा की अनुभूति से जो हमें सम्यक तो प्राप्त हुआ है वो हमारे बीज के समान, वो बीज है। अब वह जो बीज उत्पन्न हो गई ना, अब वह मिटेगी नहीं, उसका अभाव नहीं होगा। अब वह बीज कहती है कि अब मैं तो पूर्णिमा हुए बिना ही रहूंगी। इसलिए हम और आप सबको यही प्रेरणा दी, एक बार अपना जीवन का एक भाव आत्मानुभूति रूपी बीज को उत्पत्ति करने में लगा दो, तुम्हें पूर्ण भगवान आत्मा जो चंद्र रूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल मार्ग जैन दर्शन में हम सबके लिए प्रस्तुत किया है भगवान बनने के लिए, क्योंकि तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, इसलिए तुम्हें कहा जाए कि तुम भगवान बन सकते हो। इसको नहीं कहा जाए तू भगवान बन। एक इंद्रिय से असंगनी तक के जीवों को नहीं कहा जाता तू भगवान बन ही नहीं सकता, उसके पर्याय की योग्यता नहीं है तो शक्ति, किंतु व्यक्तता करने की उसकी पर्याय की योग्यता नहीं है। तुम्हारे में तो शक्ति भी है और पर्याय में योग्यता भी है, इसलिए तुमको यह कहा जा रहा है। बोलो, एक सेठ है, एक 80,000 की भैंस बंधी है, और एक 8 साल की बालिका है, बोलो पानी लाने को किसको बोलेगा? 80,000 की भैंस बंधी है और एक तरफ एक 8 साल की बच्ची है, और सेठ को पानी की प्यास लगी है, बोलो किसको बोलेगा? हाँ? बच्ची को बोला, क्यों? कि वो समझती है कि पापा पानी मंगा रहे। और भैंस इसी प्रकार से जनवाणी किसको कहती है कि तुम्हारी पर्याय की योग्यता है, तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो, इसलिए तुम्हें कहती है, नहीं तो तुम्हें कहे क्यों? और फिर भी तुमको कहती है तो तुम तो ऊपर ऊपर निकाल देते हो, कुछ उसकी कीमत ही नहीं कर रहे हो। कब से नहीं की? बोले अनंत काल से नहीं की। तो पंडित जी अनंत काल से नहीं की तो अब नहीं की तो कोई बात नहीं, चलेंगे अनंत काल का। मर जाओगे, मर जाओगे, जब उसका फल आता है ना तो माई बाप याद करते हो, समझे? सभी जीवों की ऐसी स्थिति है, जो उसका फल आता है ना, शरीर में भयंकर रोग हो जाता है और इसके कारण हुआ है, तो फिर तड़पता रहता है, माई बाप करता, माई बाप मरा मरा। तो करते समय सावधान होना चाहिए ना, क्यों किया तूने? उस समय तो हंसी हंसी खुशी खुशी, और जब उसका उदय आता है तो रोता है। तो ऐसा काम क्यों जीवन में करते हो? ये जीवन में हंसते हुए काम करो ना, वितरागता के काम करो, और वो वितरागता के काम करने के लिए हमें ये जनवाणी बता रही है कि तुम अपना प्रत्यक्ष स्वभावी अखंडानंद आत्मा तुम हो, उसका अनुभव करो, ऐसा सुंदर कार्य करो तो तुम्हें बाद में रोना ही नहीं पड़े। अरे रोना क्या पड़े, शरीर ही नहीं मिलेगा तो रोएगा कहां से? अशरीर होने की बात है भाई साहब। आज हम तीसरे बोल पर विचार करते हैं। देखो बोलो क्या है तीसरा बोल? चिन्ह मात्र ज्योति और अनादि अनंत, ये दो चीजें। चिन्ह मात्र ज्योति और अनादि अनंत। चिन्ह मात्र का अर्थ होता है ज्ञान मात्र। हमारा आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र है।
और अन्य राग मात्र नहीं है, क्रोध मान मात्र नहीं है, शरीर मात्र नहीं है, कुछ मात्र नहीं है। मात्र कहकर उन्होंने सबका निषेध कर दिया। परिणाम के विभाव भाव जितने असंख्यात प्रकार के, राजेंद्र जी लेट आए तो वहां बैठना पड़ा। हाँ जी, देखो स्वयं दोष करते हैं तो हिम्मत थोड़ी होती है आगे बढ़े। समझे भाई साहब क्या बात हो रही है कि यह मात्र जो शब्द का है ना, क्या शब्द दिया कि मात्र जिन चिन्मात्र ज्योति आत्मा, चिन्ह मात्र शब्द दिया। चित्त माने चित्त माने ज्ञान। हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों में एक चिति नाम की शक्ति है, और एक चिति नाम की शक्ति का अर्थ किया है कि ज्ञान, कि प्रत्येक जीव में एक ज्ञान नाम की शक्ति है। एक जीवत्व नाम की शक्ति है, ऐसी 47 शक्तियां हैं, तो उसमें ज्ञान नाम की जो शक्ति है, तो बोलते वो ज्ञान नाम की शक्ति किसके, कोई के सहित है क्या? तो बोले वो किसी के सहित नहीं है, सबसे रहित है। शरीर से तो रहित है ही, और हमारे अंदर में जो विभाव भाव क्रोध मान माया लोभ होते हैं उनसे भी ये रहित है, क्योंकि क्रोध आदि में ज्ञान नहीं है। ज्ञान मात्र जीव तत्व में ही है, क्रोध आदि में कषाय है, मान में कषाय है, लोभ में कषाय है, और हमारा भगवान आत्मा तो अकषाय स्वभाव होने से ज्ञान मात्र, जानना 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 जानना। ये जानना, जैसे आंख है ना साहब आपकी, बोले ये आंखें क्या करती, कितनी ये आंखें क्रोध करती है, कितनी आंखें ये करती है, बोलो आंखें क्या करती? कुछ नहीं करती, खाली देखती है कि किसी का इधर से उधर उठाकर पैसे इधर से उधर उठाकर करती होगी। ये आंख कुछ नहीं करती, करोड़ों रुपया आए तो उसको देखती है। बाहर में हमारे वन में मुनिराज बैठे हैं और उनके सामने पांचों पाप हो रहे हैं, समझे? उन पांचों पापों को, हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह, सब पाप हो रहे हैं। बोलो मुनिराज उनको देखकर क्या करते? देखते हैं। ये नहीं सोचते कि ये खराब कर रहा है और ये अच्छा कर रहा है, ऐसा इष्ट अनिष्ट बना नहीं करते, किंतु वह क्या करते हैं? देखते हैं। पाप हो रहे हैं, सारों पाप हो रहे हैं, किंतु उनको देखते हैं। ऐसे ही हमारी आंख जो देखने का काम करती है, ऐसा ही अंदर में ज्ञान है। वो मात्र, ये सब डाला ना, चिन्ह मात्र, वो मात्र जानने का काम करती है, राग करने का काम करती है। वैसा क्रोध करने का तो फिर क्यों करते हो? वो क्रोध करने का काम इसलिए होता है कि हम पदार्थ को अनिष्ट मानते हैं, इसलिए क्रोध करते हैं। पदार्थ को हम इष्ट मानते हैं तो राग करते हैं। उन्होंने राग द्वेष नहीं कराया, हम स्वयं अपने स्वरूप को भूलते हैं और उसमें इष्ट बुद्धि करते हैं, प्रीति बुद्धि करते हैं तो राग होता है, उसमें अप्रीति बुद्धि करते हैं तो द्वेष होता है। पदार्थ नहीं कहता कि तुम मुझसे प्रीति करो, ये पत्नी नहीं कहती है पति परमेश्वर तुम मुझसे प्रीति करो, तुम स्वयं अपने स्वभाव को भूलते हो तो प्रीति करते हो। पैसा नहीं कहता है तो तुम मुझसे प्रीति करो, तुम अपने स्वभाव को भूलते हो और राग के कारण उस पैसे से प्रीति करते हो। कोई पर पदार्थ हम और आपको प्रीति अप्रीति की बात ही नहीं करता। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम अनुकूल पदार्थों में प्रीति करते हैं और प्रतिकूल पदार्थों में क्या विकास जी बोलो अप्रीति करते हैं। ये विकास जी, या प्रीति अप्रीति सुबह करते हो कि दोपहर में कि रात्रि में? 24 घंटे करते, खुश होके करते हैं। ये विकास जी करते हैं क्या? हम सब भी करते हैं, हम सब ही करते हैं। ऐसा मत समझना कि खाली विकास जी करते होंगे, राजेंद्र जी करते होंगे, हम थोड़ी करते हैं राग द्वेष। बोलो, अरे आप सब सुबह से उठते ही राग का कार्य चालू हो जाता है, द्वेष का कार्य चालू हो जाता है।
बच्चे ने नहीं माना तो द्वेष हो गया, जल्दी नहीं उठा तो द्वेष हो गया। अब देखो तो सही, सुबह से उठकर आपका व्यापार किस जाति का चला? राग द्वेष का चलता है, मोह राग द्वेष का चलता है, और यही हमारा संसार का कारण है। उसको हमें व्यतीत करना है तो क्या करना, देखो उसका उपाय बताया, बहुत अच्छा ये बोल आया है अपने लिए। चिन्ह मात्र ज्योति, ये मात्र कहकर सब पर का निषेध कर दिया कि आत्मा क्या है? ज्ञान मात्र, और उसमें कुछ नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ना क्रोध नहीं है, सबका निषेध, सब कषायों का निषेध। पर का तो निषेध है ही कि उसमें शरीर आदि तो है ही नहीं, स्त्री कुटुंब आदि तो है ही नहीं, किंतु मैं कैसा हूं? ज्ञान मात्र। ऐसा अनुभव करो कि मैं कैसा हूं, वो उसकी यहां याद दिला रहे हैं कि तुम सब ज्ञान मात्र हो, आनंद मात्र हो। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री सबको पहले ही व्याख्यान शुरुआत करते थे, तो व्याख्यान शुरुआत करते ही अपनी वाणी से यह निकालते थे कि बदा भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी छो। जितने भी उनकी इस सभा में 400-500 सोनगढ़ में बैठते हैं, अभी भी 300-350 लोग गुरुदेव की वाणी सुनते हैं टेप से, 350 रोज सुबह शाम। तो वो गुरुदेव से क्या निकलता था हमारे लिए कि तुम जो अन्य मानकर बैठे हो ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सेठ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं डॉक्टर हूं, उसकी स्थापना करके आप सब में गुरुदेव ने क्या स्थापना की? ये स्थापना की तो तुम ज्ञान और आनंद स्वभावी हो, किंतु इस ज्ञान और आनंद स्वभावी को तुम अनादि से भूले हुए हो, इसलिए पर्याय में यह मोह राग द्वेष के परिणाम कर रहे हो, और इसलिए तुम्हारा संसार चल रहा है। यदि एक क्षण भी तुम अपने आप को अंतर्मुख होकर ज्ञान और आनंद स्वभावी स्वीकार कर लो, तो ये अनंत काल का संसार एक क्षण में जलकर खाक हो जाएगा। इतनी शक्ति तुम्हारे में है, जो तुम फिर भी उस पावर बनकर ये कार्य नहीं कर पा रहे हो। हमको बड़ा उलाहना देते हैं ये सब लोग, ज्ञानी धर्मात्मा जितने भी हैं ना, हम सबको इस प्रकार का उलाहना देते हैं भाई साहब, किंतु हम इतने उलाहना सुन सुनकर पक्के हो गए हैं और ओवरकोट पहनकर बैठ जाते हैं कि हमें कुछ असर ही नहीं पड़ता। अरे असर करो भैया, असर लाओ, जीवन का कुछ मूल्य समझो, तो जीवन में यह कार्यकारी होगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा शब्द का अपन अर्थ कर रहे हैं? चिन्ह मात्र ज्योति। और चिन्ह मात्र ज्योति का क्या अर्थ अपन ने समझा कि चित्त, चित्त माने ज्ञान दर्शन। मेरा आत्मा का स्वभाव चित्त ज्ञान दर्शन स्वभावी है, और मात्र कहकर उसमें किसका किसका निषेध कर दिया? पर का निषेध कर दिया, हमारे विभाव भावों का निषेध कर दिया, पर्याय का निषेध कर दिया, और एकमात्र द्रव्य स्वभाव को प्रस्तुत किया कि तुम्हारा ज्ञान मात्र है। देखो बैंक है ना, बैंक, उनमें आजकल तो नहीं लिखा, पहले तो हम लिखा देखते थे, बिना इजाजत आना मना है। क्या भाई साहब, पहले बैंकों में लिखा रहता बिना, ये भाई साहब को पता होगा, बिना इजाजत आना मना है। तो बिना इजाजत आना मना है, और ऐसा लिखा है, मैनेजर ऐसा लिखा है तो भी वो बैंक में घुस जाता है, कोषाध्यक्ष है वे भी घुस जाता है, और हमारे जो कैशियर हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं वे सब घुस जाते हैं। और रुक 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 कौन जाता है? जो ये पढ़कर रुक कौन जाता है? कि जो बाहर का ग्राहक आया ना, वो देखकर रुक जाता है। क्या वह रुक जाता है, और उसके जो अधिकारी है वो सब घुस जाते हैं।
तो ये मात्र शब्द वो किसके लिए लिखा है? वो बैंक के कर्मचारियों के लिए लिखा है कि बाहर के व्यक्ति के लिए? वो बाहर के व्यक्ति के लिए लिखा। इसलिए यहाँ पर भी जो चित्त मात्र शब्द लिखा है वो मात्र वो सब पर विभाव और पर्याय के निषेध के लिए लिखा है कि तेरे में है ही नहीं। क्या नवीन जी, ये मात्र शब्द ऐसा मजबूत है जो सबका निषेध कर दिया। तेरे सब पर्यायों की बात, प्रमत और अप्रमत से रहित कौन है? ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। वो चित्त में ज्ञायक स्वभावी आत्मा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये इतना तो समझ में आ गया। चित्त मात्र, ये मात्र शब्द का प्रयोग और चित्त का अर्थ कितना? हरिचंद जी, चित्त का अर्थ क्या? ज्ञान दर्शन। मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्शन मात्र हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। उसमें ज्ञान दर्शन में मेरी कोई कमी नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ समझे? तो अब मात्र, अब ज्योति शब्द, अब ज्योति शब्द का अर्थ कल कर, टाइम ज्यादा हो गया। अरे तू फुर्सत वाला है भाई जी, ये सब काम वाले हैं। तो उसके लिए 10 मिनट और लग जाएगा। बारे में लिखा है किस तरह हमें लक्षण निर्देश और परीक्षा की बात है। पहले तो नाम जानने, उनका लक्षण जो दिया है वो और उसके बाद फिर उसकी परीक्षा करना बात है। अब इस क्रम से अपन करेंगे तो अपनी समझ में आएगी बात करेंगे, और हम इस तरह नहीं करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। केवल ये करने, उसको याद करने में बढ़ते हैं। क्या हम ये उसको याद उससे क्या होगा? तरीका उसका वही है, परीक्षा करके मुझे भेद विज्ञान करना। बच्चा भी कैसे कोई उसकी कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी का हम 5 अकाउंट नहीं कर रहे हैं। भैया आपको कैसे पता चला आप 5 अकाउंट नहीं कर रहे? तो मैंने बोला था कि हमारा जो जीवन चल रहा है वो दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पे चल रहा है। तो पाप नहीं हो रहे। हिंसा कितने प्रकार की हिंसा है पता है आपको? 4 प्रकार की हिंसा होती है ना, आरंभी हिंसा, संकल्प की हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा, 4 प्रकार की। और चारों प्रकार के परिणाम हमारे चल रहे हैं। कितने जीव, क्या हम सारा जैसे अनछने जल का हमारा बिल्कुल त्याग है क्या? तो हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? हम चाहे जीवन कुछ भी करें अपने रोजमर्रा का, लेकिन हमें क्षणे जल का ही हमें उपयोग करना चाहिए। तो क्षणे जल का उपयोग करने के बाद भी जब मुनिराज होते हैं तो मुनिराज मलमूत्र त्यागने के लिए कहाँ जाते हैं और हम क्या क्या कहाँ कर रहे हैं? वहां कितने जीवों को मैंने तकलीफ हो रही है हमारे कारण, तो उसका तो उसकी सेवा को लगेगा, हमें नहीं लगेगा। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी उसको संयमी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है, तब जाकर के उसको अविरति पर कुछ रोक लगती है। तो हम कहेंगे हमारे कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। ये सब विचार करने की बात है, ऐसा सोचना और ये अच्छी बात है। हमसे हम ये अपने जीवन में ये तो विचार कर रहे हैं हम क्या कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो हम दोनों तरफ से न तो हम तत्व का निर्णय सही कर रहे हैं, न हमारे जीवन में से असंयम का अभाव होता है। और वो जब तत्व का निर्णय करेंगे तभी असंयम का अभाव होगा, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम असंयम के प्रति पूरी तरह लापरवाह, ये भी नहीं समझ। अगर कोई ये समझता है
तो भैया आप समय दर्शन हो जाएगा ना, तो अपने आप से दूर हो जाएगा, वो स्वच्छंदी है, ऐसा समझ दिमाग से। भारती तो जब दिन